किसान साथियों, स्वागत है आपका फिर से। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कीट के बारे में जिसने 3-4 साल से किसान भाइयों को काफ़ी परेशान किया हुआ है और बहुत बजट लगा चुके हैं किसान भाई इसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन अब तक सफल नहीं हो पाया है। और ये कीट ऐसा कीट है कि फसल को या तो 40 से 50% तक ख़त्म कर देता है या पूर्णतः नष्ट भी कर देता है, लेकिन इससे अब तक निदान नहीं मिल पाया किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ निदान मिल जाए। तो किसान भाइयों, पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आखिर तक देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए और बेल का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो किसान भाइयों, बात करते हैं टॉप बोरर के बारे में, जिसको चोटिक बेधक भी बोलते हैं, जो कि आजकल किसानों की भाइयों की सबसे ज़्यादा समस्या बनी हुई है और सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है किसान भाइयों का। तो किसान भाइयों, पहले तो मैं बात करता हूँ इसकी पहचान की, क्योंकि देखो, जब तक हम रोग की पहचान नहीं करेंगे तब तक हम उसका निवारण भी नहीं कर सकते या उसका उपचार तक भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि हम कैसे पता लगाए कि इस खेत में ये रोग लगा हुआ है और कैसे हम इसका निदान कर पाएंगे, कैसे हम इसका उपचार कर पाएंगे। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि आप जैसे शाम के टाइम आते हो खेत में, आपने सफ़ेद मक्खी देखी होगी। ये दो तरह की मक्खियाँ होती है, नर और मादा, जो कि सूरज ढलने के बाद ही ये पत्तियों पे बैठती है। आप अगर सुबह सूरज उदय होने के बाद अगर आप खेत में जाते हो तो ये बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे ही आप ये सूरज निकलेगा और आप खेत में जाओगे तो ये एक गोब में घुस जाती है या उड़ जाती है वहाँ से, क्योंकि ये धूप में नहीं आती है। सूरज की किरणें ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है, सूरज की किरणें में नहीं आती है ये। सबसे बड़ी चीज़ है, ये जो मक्खियाँ होती है इनको क्या पसंद होता है, क्यों ये गन्ने के खेत में आती है। इनको जो चीज़ होती है वो होता है मॉइस्चर। इनको मॉइस्चर बहुत पसंद होता है इन मक्खियों को, क्योंकि जिस खेत में मॉइस्चर होगा, सीधी सी बात है, गन्ना के जो खेत होता है उसमें मॉइस्चर होता है, इसलिए वो गन्ने के खेत में जाके बैठती है। आप किसी खेत की सिंचाई करोगे, सिंचाई करने के बाद जब वो शाम को उसमें मॉइस्चर निकलता है तो ये शाम को उसी गन्ने के खेत में जाके बैठ जाती है। और बात करते हैं इनकी पहचान की, कि इनको हम कैसे पहचानें, या मतलब किस तरह से पता चला है कि इस खेत में हमारे वो मक्खी आ चुकी है जिससे कि टॉप बोरर आता है। इसके लिए कई तरीके होते हैं। सबसे पहले आप लाइट ट्रैप की हेल्प ले सकते हो। मैं आपको लाइट ट्रैप के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक उसमें बल्ब लगा होता है और नीचे उसमें पानी लगाया होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। उसमें क्या होता है कि मक्खियाँ उसके चारों तरफ घूमेगी और घूमते घूमते वो पानी में गिर जाती है और वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि इस खेत में ये मक्खियाँ आ चुकी है और हमारे खेत में अभी कुछ 7 से 8 दिन बाद टॉप बोरर का अटैक होने वाला है। या हम अपनी 12 पे एक बल्ब लगा के रखें, उससे भी हमें पता चल जाता है कि हमारे खेत में टॉप बोरर का अटैक होने वाला है। तो सीधी सी बात है, जब हमें पता चल जाएगा कि ये टॉप बोरर का अटैक होने वाला, तो किसान सबसे पहले क्या करेंगे, रोग से लड़ने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे अपने खेत की। पहले ही हम अपने खेत के लिए तैयार हो जाएंगे, स्प्रे कराएंगे, जिससे कि वो मक्खी हमारे खेत में नहीं आएगी, पत्तियों पे भी नहीं बैठेगी। तो जब हमें पता चल जाएगा पहले ही, तो तभी तो हम उसका पहले से उपचार करके रखेंगे, जिससे कि हमारे खेत में टॉप बोरर नहीं आएगा। क्योंकि एक बार ये कीड़ा लग जाता है तो उसके बाद बहुत ही मुश्किल से ये कीड़ा जाता है। किसी किसी खेत को तो बिल्कुल ख़त्म कर देता है और इस किसान भाई स्प्रे करते रहते हैं, लेकिन ये कीड़ा नहीं जाता है। तो इसका यही उपचार है कि सबसे पहले हम इसकी पहचान कर ले पहले ही,
और पहचान करने के बाद ही तुरंत हम इस अपने खेत में कीटनाशक का स्प्रे करें। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि उन मक्खियों से ये कैसे बनता है। ये जो टॉप बोरर का जो कीड़ा है, ये जो सुंडी होती है सफ़ेद, ये कैसे बनती है। तो किसान साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो नर और मादा होती है, इनका जो मिलन होता है वो रात को होता है। रात को ये मक्खियाँ निकलती है और इनका मिलन होता है, और सुबह 4 या 5 बजे तक ये अंडे देती है। और अंडे का इनका देने का भी तरीका मैं बताता हूँ किस तरह होता है। आप वीडियो में दिखाता हूँ मैं आपको। किसान साथियों देखो, मैं आपको आज इसके अंडे दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला था ना आपको कि ये अंडे देने के बाद ये उसके ऊपर जैसे ऊँट की जो खाल होती है ना, उसकी तरह का ये झिर्री बना देती है अंडों के ऊपर, ये देखिए। और ये तीसरी पत्ती जो होती है इसके नीचे बनाती है, देखो ये देखिए किसान भाइयों, ये इसके अंदर ना अंडे है ये। और मैं इस पत्ती को तोड़ रहा हूँ अब, क्योंकि इसको नष्ट करना ही इसका समाधान है। क्योंकि इसमें से अंडे निकलेंगे, और अंडे निकलने के बाद क्या होगा, ये इस पर अटैक करेगा। और किसान भाई, जो सबसे बड़ी चीज़ है टॉप बोरर की, हमें जो ये काम करता है, ये पीढ़ी दर काम करता है। और इसकी 4 से 5 पीढ़ी होती है। तब मार्च में अटैक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फरवरी में टेम्परेचर कम रहता है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बनेगी, और गर्मी बढ़ते 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 इनको मॉइस्चर जो होता है, इनको बहुत पसंद होता है, और गर्मियों में मॉइस्चर आएगा तो खेतों में ही मिलता है इनको मॉइस्चर। तो ये तभी ये जैसे जैसे फरवरी आएगी, फरवरी से मार्च आएगा, तो मार्च में ये तितलियाँ उड़ने लग जाती है मॉइस्चर में, और ये ऐसे ऐसे करके ये अंडे देना शुरू कर देती है। तो मार्च में पहले ही इनका शुरुआत होती है, पहली पीढ़ी जो आती है, पहला अटैक जो होता है मार्च में होता है। उसके बाद फिर अप्रैल, अभी जो मई चला, 72 घंटे बाद किसान साथियों ध्यान से सुनना, 72 घंटे बाद उस अंडों में से सुंडियाँ निकलनी शुरू हो जाती है। और सुंडी निकलने के बाद उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता खेत में फैलने में, क्योंकि जैसे ही हवा का जो झोंका होता है वो 8 से 10 दिन बाद उस अंडों में से निकलनी शुरू हो जाती है, और पूरे खेत में फैल जाती है। जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में हवा चलेगी, उसी दिशा में वो कीड़ा फैलता चला जाता है। क्योंकि बहुत ही बारीक कीड़ा होता है, और ये एक पत्ती से दूसरी पत्ती, दूसरी पत्ती से तीसरी पत्ती, ऐसे ऐसे करते 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 पूरे खेत में अटैक कर देता है। ज़्यादा समय नहीं लगता इनको, सिर्फ 8 से 10 दिन में ये पूरे खेत में अटैक कर देते हैं। तो किसान साथियों, इसका यही सबसे पहला यही उपचार है कि हमें पता चलना चाहिए कि इस खेत में। तो किसान साथियों, मैं आपको दिखाता हूँ कि टॉप बोरर का जो कीड़ा होता है वो किस टाइप का होता है। ये देखिए, ये आप देख सकते हो, ये देखिए, ये टॉप बोरर की जो सुंडी होती है, ये वो सुंडी है। किसान साथियों, इसको बिल्कुल पूर्णतः नष्ट कर देना चाहिए, या इसको, इस पौधे को बिल्कुल काट के जला देना चाहिए। क्योंकि अभी तो फुटाव चल रहा है पेड़ी में। ये देखो, ये देखिए किसान भाइयों, ये सब टॉप बोरर है, जिसे चोटी बेधक भी बोलते हैं। बिल्कुल गोब को खा चुका है, और इसमें से मैं आपको किसान साथियों, बहुत ही खतरनाक कीड़ा है ये। गोब को बिल्कुल खा जाता है, जिससे कि पिड्डी गन्ना की ग्रोथ रुक जाती है। ये देखिए, ये देखो किसान साथियों,
बिल्कुल गोब में अंदर घुस जाता है ये कीड़ा। टॉप बोरर, ये देखिए टॉप बोरर की यही पहचान होती है। ये देखिए किसान भाइयों, पत्तियों में छेद छेद कर देता है और गोब को बिल्कुल सुखा देता है। क्योंकि अगर एक पौधे में होता है ये तो पूरे खेत में फैल जाता है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि इसको तोड़ के फेंक दे बिल्कुल, और उसको पौध गन्ने को तोड़ के। किसान भाइयों, अभी तक जो हमने बात करी है, जो चर्चा करी है, वो टॉप बोरर के बारे में की है कि किस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस कीट को पूर्णतः अपने खेत से नष्ट करने के लिए ऐसा क्या केमिकली हम क्या डालें इसमें। तो सबसे जो बेस्ट है वो है सीरस आगी, क्योंकि सीरस आगी में फिप्रोलिन होता है 40% और इमिडाक्लोप्रिड होता है 40%, जो कि बहुत ही हैवी डोज है और काफ़ी कारगर है इस कीट को ख़त्म करने के लिए। और सबसे मेन चीज़ होती है इसका कम से कम इसका ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीने का रिज़ल्ट है, 2 या 2.5 महीने मान सकते हो आप। तो किसान साथियों, आप इसका इस्तेमाल करके देखिए। मैंने इस्तेमाल किया है, मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिखाई दिया है। आप भी इसको एक बार इस्तेमाल कीजिए। 2-2.5 महीने तक आप भूल जाइए एक बार डाल के। अभी मैं इसी पेड्डी में भी इसी का ही स्प्रे करा रहा हूँ। तो आप इसका एक बार इस्तेमाल कीजिए। सीरस आगी बहुत ही बेस्ट कीटनाशक है, क्योंकि इसमें जो फिप्रोलिन होता है वो इतना पत्तियों को इतना जहरीला बना देता है इस तितली के लिए, सिर्फ इस तितली के लिए, कि वो तितली इस पे बैठ भी नहीं पाएगी। तो जब बैठ नहीं पाएगी तो क्या होगा, सीधी सी बात है, वो यहाँ अंडे नहीं दे पाएगी। अंडे नहीं दे पाएगी तो ये कीट फैलेगा ही नहीं पूरे खेत में। तो आप सीरस आगी का एक बार इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही बेस्ट कारगर दवाई है, जिससे कि किसान भाई से निजात पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए। ऐसी ही जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और यदि आपको सीरस आगी इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको लाभ हुआ है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल का बटन दबाते रहिए, क्योंकि मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी खेती से रिलेटेड देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।